नमस्कार, मैं पूनम पाठक आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का 11वें श्लोक लेकर उपस्थित हुई हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पीके पाठक आप लोगों के सामने गीता का 11वें श्लोक पढ़ने जा रहा हूँ। Now Duryodhan, to please Bhishma, instructs all the great chariot warriors of his army and says, Ayaneshu cha sarveshu yatha bhagam avasthitah Bhishma meva abhirakshantu bhavantah sarva evahi. Now all of you, stationed in your respective positions on all fronts, guard Bhishma, in particular on all sides. आप 11 श्लोक। अब मैं 11वें श्लोक हिंदी में सुनाने जा रही हूँ। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता दें। तात्पर्य, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह तोड़ने न दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को इस समय उसी तरह त्याग कर देंगे जिस तरह उन्होंने द्युत क्रीड़ा के अवसर पर त्याग दिया था। यहीं पे 11वां श्लोक समाप्त होता है। 12 श्लोक का तस्य संजनय हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनोद्योच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान. The grand old man of the Kaurava race, their glorious grand-uncle Bhishma, cheering Duryodhan, roared loudly like a lion and blew his conch. 12th stanza ends. अब मैं 12 श्लोक हिंदी में सुना रही हूँ। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, तो उसकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यहीं पे 12th श्लोक समाप्त होता है। 13th श्लोका. In the verse that follows, Sanjay narrates the effect of sounding the conch of Bhishma. Tatha sankhascha bhairiyascha panavanak gomukha sahasebabhya hanyanta sa shabdastu mulo abhavat. Then conches, kettle drums, tabors, drums and cow horns suddenly blared forth and the noise was tumultuous. It ends 13th श्लोका. अब मैं 13th श्लोक हिंदी में
सुना रही हूँ। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। यहीं पे 13th श्लोक समाप्त होता है। Now 14th slok. Now Sanjay explained from the 2nd to the 13th sloka what Dhritarashtra's son did. In the next verse, Sanjay says what Pandu's sons did now. Tatah swete harye yukte mahati shandane sthito madhava pandavascheva divyo sankho pradadhatu. Then seated in a glorious chariot drawn by white horses, Sri Krishna as well as Arjuna blew their divine conchs. 14th श्लोक ends. अब मैं 14th श्लोक हिंदी में पढ़ूंगी। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य, भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष में विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। अब यहीं पे 14th श्लोक समाप्त होता है। हम लोग आगे फिर 15th श्लोक से आप लोगों के समक्ष फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, तब तक के लिए धन्यवाद।